अब्राहम जो प्राचीन मनुष्य था वो समझता था कि लहू की वाचा क्या होती है। लहू की वाचा तोड़ी नहीं जा सकती है। लहू की वाचा तो पवित्र है, और जब परमेश्वर लहू की वाचा बांधता है तो वो उसे नहीं तोड़ता है। वो हर कीमत में उसे करेगा, चाहे उसके लिए आकाश और पृथ्वी ही क्यों न टल जाएं। उसका वचन कभी नहीं टलेगा, चाहे वो 90 साल का हो या फिर 900 साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर ने जो कहा उसे वो जरूर पूरा करेगा। Jesus, there's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Everybody, Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Oh, Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. हम कौन हैं? हम वाचा के लोग हैं। हम कौन हैं? परमेश्वर हमारी ओर से है। हम कौन हैं? हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु हमारी ओर से है, वो हमारा मददगार है। तो हम युद्ध में जीतेंगे ही। युद्ध में जीतने का हमारे पास हर अधिकार है। इस जीवन में हम जो भी युद्ध का सामना करते हैं, हमारे पास में अधिकार है कि जीते। हम जयवंत हैं। हम विजयी होने के लिए निश्चित किए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर तो हमारी ओर से ही है। आमीन। तो आप अपने शत्रुओं से न डरें, अपनी परिस्थिति और अपनी समस्याओं से आप न डरें। आप वाचा के व्यक्ति हैं। आपके पास वाचा का प्रतिनिधि है, वाचा का अद्भुत प्रतिनिधि जो युद्ध में जीता है। और आपके पास वाचा जो कभी टूट नहीं सकती है। अद्भुत वाचा है, लहू की वाचा है, और आप विजयी होने के लिए निश्चित किए गए हैं, क्योंकि आप तो वाचा के व्यक्ति हैं। आमीन। ठीक है। देखिए, अगर दो समूह वाचा में आते थे तो उनका प्रतिनिधि वहां पर होता था, और दो व्यक्ति अगर वाचा बांधते थे तो यह भी इसी तरह से होता था। थोड़ा सा फर्क होता था। ये दो लोग अपने कपड़े बदलते थे। वो अपने कोट्स लेते थे, यानी अपने ओवरकोट्स, जो बाहरी कोट था, और दूसरे को पहनाते थे, और दूसरा ऐसा ही करता था। इनके साथ में ये दो जो वाचा बांधना चाहते थे, वस्त्र लेन देन करते थे। अब यहूदी लोगों के लिए जो वस्त्र है वो तो हमारे दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग होते हैं। जानते हैं, हमारे लिए कपड़े कुछ भी नहीं होते हैं।
इसका हमारे लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन यहूदी व्यक्ति के वस्त्र वो जो है उसे दर्शाते थे। यानी जब यहूदी व्यक्ति अपने वस्त्र को निकालकर दूसरे को पहनाता था तो वो कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं उसे लेकर तुम्हें देता हूं, मैं अपने आप को तुम्हें देता हूं, मैं अपने आप को तुम्हें देता हूं, ये तो मैं हूं, ये वस्त्र मुझे दर्शाते हैं, मैं अपने आप को तुम्हें देता हूं। दूसरा व्यक्ति भी यही करता था, जो कुछ भी मैं हूं वो तुम्हें देता हूं। देखिए, वाचा तो ऐसी ही है, नई वाचा तो बिल्कुल ऐसी ही है। देखिए, जहां हम खुद को परमेश्वर को देते हैं, कुछ लोग कहेंगे परमेश्वर को देने के लिए मेरे पास क्या है, प्रभु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास प्रभु को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं कौन हूं कि मैं प्रभु को दे सकूं। यही तो लोग सोचते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे पास प्रभु को देने के लिए कुछ है, वो तो इतना बहुमूल्य है जो प्रभु ने हमें दिया है। वो ये देह है जिसमें हम इस संसार में रहते हैं, हम इस संसार में शरीर में रहते हैं। अब प्रभु को जब भी संसार में कुछ करना है तो वो केवल इसे किसी व्यक्ति के द्वारा करता है जो इस देह में रहता है, क्योंकि उसने इस संसार को मनुष्य को दिया है। इस संसार में जीकर काम करने के लिए आपके पास ये देह होनी चाहिए, इसलिए ये देह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक कि आप इस देह में हैं, अच्छे हैं कि इस संसार में जाएं और काम कर सके। अगर देह से बाहर चले जाते हैं तो हम आपको यहां नहीं चाहते कि आप यहां वहां भटकते जाए, आपको भूत माना जाएगा, ठीक है, हम आपको दूर कर देंगे। जब तक इस देह में है तो आपका स्वागत है, जानते हैं। अगर देह से बाहर चले जाएं तो हम इस देह को लेकर कब्रिस्तान में दफना देते हैं और आत्मा से कहते हैं जहां से आई वहां पर चली जाए, ठीक है, हम उसे यहां पर नहीं चाहते हैं। यानी देखिए, ये तो पृथ्वी का क्षेत्र तो मनुष्य को दिया गया है जिनके पास देह है, जो देह में काम करते हैं और इस संसार में प्रभु का काम करते हैं। यानी जब हम खुद को परमेश्वर को देते हैं तो हम देते हैं ये सबसे बहुमूल्य चीज जो कि हमें परमेश्वर ने ही दी है, हमारी देह, हमारा मन, हमारा प्राण और हमारी आत्मा, हमारा पूरा व्यक्तित्व प्रभु को देते हैं। प्रभु हमें चाहता है, परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए, वो हमें चाहता है। वो कहता है तुम मुझे अपने आप को दे दो, जैसे मनुष्य अपने वस्त्र देता है वैसे जैसे तुम हो सब कुछ मुझे दो, तुम मेरे हो और तुम अपने आप को मुझे दे दो, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, अपने उद्देश्य के लिए तुम्हारा उपयोग करना चाहता हूं। वो कहता है जब तुम अपने आप को मुझे दोगे तो मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। परमेश्वर आपका हो जाता है वाचा के द्वारा। परमेश्वर जो भी है वो सब आपका है, परमेश्वर आपका हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, लेकिन वो बेल्ट भी देते थे। बेल्ट्स को वो हथियार बांधने के लिए उपयोग करते थे। वो हर तरह के हथियार लटकाते ताकि समय पर उसे निकाले। यानी वो अपने बेल्ट पर हर तरह के हथियार, चाहे काम के लिए हो या युद्ध के लिए हो, लटकाते थे। सब बेल्ट पर लटके होते थे। बेल्ट में इस तरह के पॉकेट्स हुआ करते थे और ऐसी जगह जहां पर ये सब कुछ लटका सके। तो ये बेल्ट दिखाते थे उनका बल, उनकी सामर्थ और उनकी योग्यता उस व्यक्ति की। यानी वो अपना बेल्ट निकालकर दूसरे व्यक्ति को देता है, तो इसका मतलब यहां तुम्हें जब भी बल की जरूरत हो, जब बल की कमी हो, तो मेरे पास काफी है, मेरे हाथों में काफी बल है, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मेरा बल तुम्हारा ही बल है, मेरी योग्यता तुम्हारी योग्यता है, मेरी सामर्थ तुम्हारी सामर्थ है, ये यहां है। वो दोनों ऐसे करते थे, एक दूसरे को देते थे, ठीक है। कल्पना कीजिए, और जब आप इसे समझेंगे तो आप नए नियम के वचन और पुराने नियम के वचनों को समझ पाएंगे। नए नियम में उदाहरण के लिए देखिए, ये वचन जो कि कई साल तक मैंने पढ़ते रहा, ये मेरे लिए बड़ा अर्थपूर्ण है और अभी भी मुझे नहीं छोड़ता। मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये तो वाचा का व्यक्ति है जो वाचा की भाषा बोल रहा है। वो क्या कहता है? मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो क्या कहता है? वो केवल अपनी ओर ही नहीं देखता, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता के बारे में। अगर वो केवल खुद को ही देखते रहता तो फिर वो इस तरह से नहीं कहता कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, और ये वाक्य बहुत बड़ा हो जाता, ये अहंकार होता। वो खुद की ओर नहीं देख रहा है, वो तो वाचा के सहभागी की ओर देख रहा है। मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास वाचा का सहभागी है।
जब मुझे बल की जरूरत पड़ेगी तो मेरी जरूरत के लिए उसके पास बल है। जब मुझे और सामर्थ चाहिए तो उसके पास में ज्यादा सामर्थ है। जब मुझे और योग्यता चाहिए उसके पास में और योग्यता है। जब मुझे बुद्धि चाहिए तो उसके पास बहुत ज्यादा बुद्धि है। और इसीलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है। मेरा वाचा का सहभागी तो यीशु मसीह है, और उसी के कारण जो बल और योग्यता वो देता है, उसी के कारण मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब कुछ लोगों से अगर ऐसी प्रतिज्ञा के बारे में कहें तो वो गुस्से में आते हैं। एक भाई ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो कि ये कहे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं? मैंने कहा, मैं सब कुछ कर सकता, ऐसी बात नहीं। मेरे पास ऐसा कोई है जो मुझसे परे है। मेरे पास वो है जो मेरे साथ में खड़े रहता है। मेरे पास वो है जिस पर मैं भरोसा रख सकता हूं। मेरे पास वो है जिस तक मैं पहुंच सकता हूं। बल और सामर्थ्य और योग्यता के लिए मेरी जरूरत के समय में, मेरी कमी घटी में, सामर्थ्य की कमी में मैं उसके पास जाता हूं। इसलिए मुझे कभी सामर्थ्य की कमी नहीं होती है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य मेरी सामर्थ्य की कमी में काम करती है। मेरी कमी के बारे में कोई बात ही नहीं है। मेरी कमी को तो उसकी बहुतायत ने पूरा खत्म कर दिया है। आमेन। तो बाइबल वाचा की भाषा से भरी हुई है। ये सारी बातें जब आप बाइबल में पढ़ती हैं, इसका अर्थ केवल तभी आप जानेंगे जब आप लहू की वाचा को समझेंगे। पौलुस यहां पर कहता है, लहू की वाचा के आधार पर वो कहता है, मसीह यीशु जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो इसके बारे में कहता है कि हमने बेल्ट बदले हैं, उसने मुझे अपना बल दिया, उसने मुझे अपनी सामर्थ्य दी है, उसने मुझे अपनी योग्यता दी है। जो कुछ भी उसका है वो अभी सब कुछ मेरा ही है। और इसलिए मैं कहूंगा कि मसीह यीशु जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह मनुष्य वाचा को समझता था। आमेन। और फिर वो वाचा की प्रतिज्ञाओं की लेन देन करते थे। जब वो वाचा के लिए आते तो वाचा की प्रतिज्ञा करते थे। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि जब हम इसके विषय में गहराई से देखेंगे तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे, तब आप चौंकेंगे नहीं। ये सारी बातें तो नई वाचा की बातें हैं, लहू की वाचा की, कि कैसे वो ये सब करते थे। वाचा में वाचा की प्रतिज्ञाएं होती थी, तो वो जब एक साथ आते थे, वाचा में प्रतिज्ञाएं होती थी जो हर पार्टी एक दूसरे से करती थी, और वो अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाते थे जिसमें दूसरी पार्टी का लाभ जुड़ा था। यानी जब भी वाचा के लिए एक साथ आते थे, उन्हें वहां पर प्रतिज्ञाएं एक दूसरे से करनी थी जो एक दूसरे के लाभ के लिए होती थी। वो एक दूसरे के लाभ को ही देखते थे। चलिए मैं आपको बाइबल में से एक अद्भुत उदाहरण दिखाता हूं। पहला शमूएल अध्याय 20 वचन 14 और 15। अब ये दाऊद और योनातान की कहानी है। योनातान अभी दाऊद से कह रहा है, हां, अब वो जानता है कि किसी भी समय सब कुछ जो है दाऊद के हाथों में जाएगा। परमेश्वर दाऊद की ओर से है और दाऊद राजा बन जाएगा, और शाऊल जोनाथन का पिता अपना राज्य, अपना सिंहासन और अपना सब कुछ खो देगा। वो जानता था बुरा समय आएगा उसके और उसके परिवार के लिए। यानी योनातान यानी शाऊल का बेटा भविष्य की चिंता कर रहा था। तो वो दाऊद के पास में आता है। दाऊद और जोनातान बहुत अच्छे मित्र थे। हालांकि शाऊल जो कि योनातान के पिता और दाऊद दोनों शत्रु थे, या शाऊल दाऊद को शत्रु मानता था। वो उसे मारना चाहता था, उसका पीछा कर रहा था। दाऊद और योनातान मित्रता में आए, और ये तो बहुत ही गहरी मित्रता थी। तो योनातान दाऊद के पास आता है और कहता है, देखिए वचन 14 में, और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की कृपा ऐसी करना कि मैं न मरूं। मतलब वो यही कह रहा है, मैं चाहता हूं कि मुझ पर कृपा करना। केवल ऐसा ही नहीं कि मैं मरूंगा नहीं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना। वो कहता है, अगर मैं मर भी जाऊं, अगर मुझे कुछ हो जाए, तो मेरे घराने से तेरी कृपा दृष्टि कभी दूर ना हो। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा न करना।
वो कहता है यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट करेगा, एक भी शत्रु बाकी नहीं रहेगा। दाऊद का परमेश्वर दाऊद की ओर से, और वो दाऊद के हर एक शत्रु को नाश करेगा। और योनातान इस बात को जानता था। वो कहता है जब परमेश्वर दाऊद के सारे शत्रु को नाश करेगा, दाऊद के सारे शत्रु को, योनातान कहता है जब ये होगा तो मुझे शत्रु की सूची में न रखना, मेरे घराने को शत्रु की सूची में न रखना। मैं जानता हूं मेरे पिता ने तुमसे बुराई की, लेकिन मुझ पर और मेरे घराने पर दया करना। मुझ पर और मेरे घराने पर तू अपनी कृपा दृष्टि दिखाना, और तेरी कृपा मेरे घराने से कभी दूर न होने पाए। अपनी कृपा दृष्टि मेरे घराने से कभी दूर न करना, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा तब भी ऐसा न करना। तो योनातान ने एक वाचा बांधी। क्या आप सुन रहे हैं? तो योनातान ने दाऊद से एक वाचा बांधी। योनातान ने वाचा बांधी, दाऊद के घराने से वाचा बांधी, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। यानी योनातान दाऊद से वाचा बांधता है कि वो उसकी और उसके घराने की सुरक्षा करता चला जाए और उसके घराने पर से दया दूर न करे। क्या दाऊद ने इसे कभी पूरा किया? मेरे साथ में देखिए दूसरा शमूएल अध्याय 9, दूसरा शमूएल अध्याय 9 वचन 7। देखिए एक वाचा है। अब वाचा की सामर्थ देखिए। अब दाऊद राज्य करता है, शाऊल और योनातान सब मर चुके हैं, उनकी कहानी खत्म हुई, पूरा परिवार नाश हो गया, कोई नहीं बचा। और दाऊद यहां पर खोज रहा था कि क्या कोई योनातान के परिवार में से अभी जीवित है। वो अपने लोगों को ढूंढने भेजता है, क्या कहीं पर कोई अभी जीवित है जो योनातान का बेटा हो या योनातान के परिवार में से कोई हो, कि वो उस पर दया कर सके, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो योनातान के घराने से अपनी कृपा दृष्टि कभी दूर नहीं करेगा। देखिए वाचा की सामर्थ ऐसी है। कोई लहू की वाचा को नहीं तोड़ता है, लहू की वाचा को याद किया जाता है, लहू की वाचा को स्मरण किया जाता है। इसलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, लहू की वाचा के बाद में वो स्मरण चिन्ह बनाते थे ताकि कोई भी इसे न भूले, कि वो इसे याद करते जाएं। जैसे हमारे पास मेमोरियल सर्विस होती है कि उन्हें स्मरण किया जाए, वो स्मरण चिन्ह बनाते थे। वो स्मरण चिन्ह बनाते थे ताकि याद कर सके कि लहू की वाचा उस साल बांधी गई थी इस व्यक्ति के साथ, इस जगह पर, ये सब, कि वो इसे भूल न जाए। देखिए तो दाऊद यहां पर ढूंढने लगता है कि क्या योनातान के घराने से कोई अभी बाकी है कि वो उसके ऊपर दया करे, और एक को ढूंढता है। उसका नाम था मपीबोशेत। पता नहीं क्या आपने सुना, मपीबोशेत। ये बड़ी दुख की बात थी। ये व्यक्ति पूरी तरह से लंगड़ा हो गया था, दोनों पैरों से। जानते हैं वो दोनों पैरों से अपाहिज था, वो बिल्कुल चल नहीं सकता था और उससे बहुत बुरा लग रहा था। वो तो बहुत ही गरीब व्यक्ति था, कहीं दूर गांव में रहता था। वो राजा का पोता था, लेकिन फिर भी गरीबी में जीवन जी रहा था, क्योंकि सभी मर गए थे, चले गए थे। दाऊद अभी राज्य कर रहा था और इनकी महिमा चली गई और इनकी सारी जमीन और संपत्ति ले ली गई थी, इनके पास कुछ नहीं रहा, ये गरीब हो गया था। अब दाऊद इसे ढूंढता है, लेकर आता है। अब सुनिए वचन 7। और दाऊद ने उससे कहा मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। दाऊद कहता है शायद मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, लेकिन कुछ भी हो, मैंने तुम्हारे पिता के साथ वाचा बांधी थी, इसलिए मैं तुम पर तुम्हारे पिता के कारण दया दिखाऊंगा, योनातान के कारण। और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। रातों रात बस राजा की आज्ञा से हर एक भूमि जो कि उसकी थी, जो शाऊल की थी, वो उसके पोते को दे दी गई। वो बस ऐसे ही धनी हो गया। उसने उसे ऐसे ही धनी बना दिया। एक ही पल में, बस पेन के एक लिखने से ही उसने उसे बुलाया और कहा कि जो भी भूमि शाऊल की थी वो सब तुम्हें मैं लौटाता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता योनातान के साथ में वाचा बांधी थी कि मैं अपनी वाचा तुमसे सदा के लिए नहीं तोड़ूंगा। ये वाचा है, लहू की वाचा है।
मैं इसे नहीं भूलूंगा और जो मैंने कहा उसे करूंगा, और इसलिए मैं तुम्हें सारी भूमि लौटाता हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज भी यह संभव है? बस एक बार लिखने से वो तो रातों रात ऐसे ही धनी हो गया। देखिए, मपीबोशेत जो अपने दोनों पैर खो बैठा था, दोनों पैर खो बैठा और बेकार जीवन जी रहा था, खुद को कुत्ता कहता था। वो राजा से कहता है कि मैं तो कुत्ते के जैसे हूं। जब उसे राजा के सामने लाया गया, ये तो सबसे दुख की ऐसी बात थी। उसने कहा मैं कुत्ता हूं। उसने कहा नहीं, तुम कुत्ते नहीं लेकिन धनी हो। जो भी जमीन राजा शाऊल की थी वो सब मैं तुम्हें लौटा देता हूं। आपको क्या लगता है राजा शाऊल की कितनी भूमि होगी? 70 गज की नहीं, हां, सारी भूमि उसे लौटा दी गई। एक बार लिखते ही सब कुछ लौटा दिया। और यह व्यक्ति, जबकि उसे सारी भूमि लौटा दी गई, अब जाकर वो धनी जीवन वहां पर जी सकता था। उसने कहा तुम मेरे साथ में भोजन करोगे मेरी मेज पर, प्रतिदिन राजा की मेज पर तुम मेरे साथ भोजन करोगे, तुम मेरे साथ भोजन का सम्मान पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता के साथ वाचा बांधी थी। वाचा की प्रतिज्ञाएं तो ऐसी थी कि कोई भी उन्हें भूलता नहीं था, कोई उन्हें हल्के रूप में नहीं देखता था, उन्हें अनदेखा नहीं करता था। सब उसे मानते थे, इसे पवित्र मानते थे और निश्चित करते थे कि वो जो कुछ भी उन्होंने वाचा में कहा उसे वो पूरा करे। तो वो अपने वस्त्र बदलते थे, अपने बेल्ट बदलते थे, इस बात को दर्शाता था कि वो अपने बल को दे रहे हैं। और फिर वो प्रतिज्ञाएं करते थे, उसे कभी भूलते नहीं थे, उसे पूरा करते थे। और फिर वो जानवर को काटते थे, 2 भागों में उसे काटते थे, मेमना या जो भी हो, 2 भागों में काटते और लहूलुहान टुकड़े वहां पर रखते थे। जो लहूलुहान हैं और चलते थे उन 2 टुकड़ों के बीच में। ये 2 लोग जो है वो इन 2 टुकड़ों के बीच में चलते थे और इन दोनों टुकड़ों के बीच में वो आकर आमने सामने खड़े हो जाते थे। और वहां खड़े होकर वो एक दूसरे से 2 बातें कहते थे। उसमें से एक थी, जैसे मैं यहां इस मृत्यु में से चल रहा हूं तो मैं मर रहा हूं जैसे ये जानवर मर चुका है। मैं अपने अधिकार के लिए मर जाता हूं जो मेरे पास थे, और अभी मैं वो सारे अधिकार तुम्हें देता हूं। मैं अपने सारे अधिकार के लिए मरता हूं। जैसे जानवर मरा है, मैं एक और मृत्यु मरता हूं। अब जो कुछ मेरे पास है उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। अब से आगे जो कुछ मेरा है, जो कुछ भी मेरा है उसका अधिकार, उसके लिए मेरा अधिकार, उसके लिए मैं मरता हूं और अभी मैं तुम्हें देता हूं। दूसरा भी व्यक्ति यही कहता है। दूसरी बात वो आपस में कहते थे, अगर मैं इस वाचा को तोड़ता हूं तो परमेश्वर मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही करे या उससे भी बढ़कर करे जो इस जानवर के साथ हुआ है। मैं इस जानवर के जैसे हो जाऊं, परमेश्वर इस जानवर के जैसे या उससे भी बढ़कर मेरे साथ करे यदि मैं कभी इस वाचा को तोड़ता हूं तो। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, बाद में अब्राहम की वाचा आपको दिखाऊंगा। अगले हफ्ते हम आकर अब्राहम की वाचा को देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 15 में परमेश्वर ने बिल्कुल ऐसे ही किया। उसने अब्राहम से कहा कि एक जानवर को काटकर उसे 2 टुकड़ों में इस तरह से वहां पर रख देना, और उसके बीच में अब्राहम और परमेश्वर दोनों चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये हुआ। आप ये कहानी वहां पर देखेंगे। आप जानते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर से अब्राहम सवाल पूछ रहा था। परमेश्वर ने उससे कहा था, मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के जैसे बनाऊंगा। और अब्राहम ने कहा, मैं इसे कैसे जानूं? मैं बूढ़ा व्यक्ति हूं, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, और तू ये कह रहा है कि मेरा जो वंश है वो तो आकाश के तारों के जितना ज्यादा होगा। मैं इसे कैसे जानूं? कैसे जानूं कि तू इसे करेगा? क्या तू इसे करेगा? मैं कैसे विश्वास करूं? तू मुझे क्या देगा कि इस पर विश्वास करूं? मेरे पास क्या है जिसे मैं थामे रहूं और विश्वास करूं कि तू मेरे लिए इसे करेगा? प्रभु ने कहा, तुम जानवर काटो और उसे 2 भागों में रखना, और वो उसमें से चले और वो उसके बीच में खड़े रहे। और परमेश्वर वहां पर खड़े होकर यह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इसे करूंगा। दूसरे शब्दों में वो कहता, अगर मैं इसे न करूं, अगर तुम्हारे वंश को आकाश के तारों जितना असंख्य न करूं, तो मैं इस मरे हुए जानवर के जैसे हो जाऊं। मैं इसे तुम्हारे लिए करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी मृत्यु हो जाए या मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए, मैं इसे करूंगा। मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे जरूर पूरा करूंगा, और मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों जैसे करूंगा।
तुम्हारा वंशज आकाश के तारों के जैसे होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि अब्राहम ने विश्वास किया। वो 90 साल का था, फिर भी उसने भरोसा किया कि प्रभु संतान देगा। लोग सोचते हैं अब्राहम ने कैसे विश्वास किया कि 90 साल की उम्र में भी परमेश्वर उसे संतान देगा। देखिए, प्रभु ने लहू की वाचा के साथ प्रतिज्ञा की थी, और अब्राहम जो प्राचीन मनुष्य था वो समझता था कि लहू की वाचा क्या होती है। लहू की वाचा तोड़ी नहीं जा सकती है। लहू की वाचा तो पवित्र है, और जब परमेश्वर लहू की वाचा बांधता है तो वो उसे नहीं तोड़ता है। वो हर कीमत में उसे करेगा, चाहे उसके लिए आकाश और पृथ्वी ही क्यों न टल जाएं। उसका वचन कभी नहीं टलेगा, चाहे वो 90 साल का हो या फिर 900 साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर ने जो कहा उसे वो जरूर पूरा करेगा। आमीन। क्योंकि ये लहू की वाचा है। लहू की वाचा आपके विश्वास को बढ़ाती है। जब आप लहू की वाचा समझते हैं और कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा लहू की वाचा पर आधारित है, यह आपके विश्वास को बढ़ाती है। Only hurt, he gave his healing hand. Where there once was only pain, he brought comfort like a. Oh, do you feel it? I feel the sweetness of his love piercing my darkness. I feel the bright and morning sun as it ushers in his joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. Your anger lasts for a moment in time, but your favor is here and will be on me for all my lifetime. You turn my mourning into dancing again. You've lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. Everybody. Oh.